हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज मैं आपको 5 बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव आसन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जितना भी छाती में गले में कफ जमा हुआ है, कफ अटका हुआ है उसको दूर करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और इवन जो कोरोना पेशेंट हैं जिनको कोरोना है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप इन सभी आसनों को करेंगे तो एक से एक तो जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से दूर हो जाएंगी, छाती एकदम ओपन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जितना भी आपको छाती में जकड़न महसूस हो रही है, भारीपन महसूस हो रहा है, वो एकदम दूर हो जाएगा और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। जितनी भी नोस्टल्स में ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगा, नेजल कैविटीज़ में जितना भी ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगा और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। साथ ही आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये पांचों आसन। जो कोरोना पेशेंट हैं वो भी इसे इन आसनों को करें तो बहुत ज़्यादा उनको लाभ होगा। देखिए, आपको किसी भी तरह से किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट, हमेशा मैं बोलती हूँ, ऑक्सीजन प्लांट आपके शरीर में ही है। ईश्वर ने आपके शरीर में ही ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करके दिया है। बस ये है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, आपको उन ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं और बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। यदि आप रेगुलर इन पांचों आसनों को करते हैं, ये इतने सिंपल और इजी आसन है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इनको कर सकते हैं। इवन यदि आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो प्लीज़ उनको ज़रूर कराइए। आप देखिएगा एक दिन की प्रैक्टिस में, क्योंकि मैंने काफ़ी पेशेंट पे लास्ट ईयर काफ़ी पेशेंट पे ये आसन करवाए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उनको। आप देखिएगा 1-2 दिन की प्रैक्टिस में ही रिकवर होने लगते हैं। जो छाती उनकी जाम हुई पड़ी थी, सांस नहीं आ रही थी, सांस एकदम से अच्छे से आने लगती है। आप करके तो देखिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालिए। 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा निकालिए। 10-10 घंटे आप न्यूज़ देख रहे हैं, डरावनी वाली न्यूज़ देख रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस में जी रहे हैं, अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, इससे अच्छा है आप आधा घंटा अपने लिए निकालिए और ये आसन कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। सब कुछ आपके अंदर ही है। आप केवल अपनी ऊर्जा को, शक्ति को पहचानना भूल गए हैं। आपने अपनी ऊर्जा को, शक्ति को कहीं दबा रखा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। जब आप अपनी सोई हुई ऊर्जा को, शक्ति को पहचानेंगे तो दुनिया का बड़े से बड़ा वायरस भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे, लीवर भी, किडनी भी, हार्ट भी, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और आप बिना दवाइयों के 100 साल तक एकदम हेल्दी रह के, एकदम स्वस्थ रह के जीवित रह सकते हैं। इतने ज़्यादा इफेक्टिव है और ये 5 आसन जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो सारी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ ही साथ जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके जितना भी ब्लॉकेज है उसे ओपन करने के लिए, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, साथ ही सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, बैकएक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये 5 आसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैं आपको स्ट्रेचिंग कराऊंगी, बाकी 5 मैं आपको आसन कराऊंगी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है।
आपको जिनको भी, और ये इतना सिंपल है कि बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं, इवन जो लोग 80 प्लस हैं वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, आप सोफे पे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट में चेस्ट के सामने ओपन करेंगे, इस तरह से टच करके रखेंगे, ओपन करके रखिए और मिला के रखिए इस तरह से। एंड ब्रीदिंग करते हुए अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, पूरे अपने अपर बॉडी को पीछे लेके जाइए। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। ब्रीदिंग करके स्ट्रेच करके रखिए 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। जब आप आगे आएंगे तो पेट को अंदर खींचिए सांस बाहर, और पूरा अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, पूरा अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे, अपनी चिन को कॉलर बोन से टच कीजिए। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। ब्रीद इन करते वापस इनहेल करके पूरा स्ट्रेच कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिए, गुब्बारे की तरह अपने लंग्स को, चेस्ट को फुलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते धीरे धीरे वापस। तो इस तरह से हर बार आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। ये वाला जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको आपको 10 टाइम्स करना है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तभी आपको फील हो जाएगा कि मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है, जितना भी छाती में ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगा। और आप देखिए ये सभी आसन करने से आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा अप हो जाएगा कि आपको भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कमी मेरी तरफ से ही थी कि मैं कुछ नहीं करता था या करती थी। जब आप ये करेंगे तो आपको जो ये कोरोना वायरस है, उस वो जो लॉक है कोरोना वायरस, उसकी चाबी मिल जाएगी आपको। आप वैक्सीन ढूंढ रहे हैं ना, वैक्सीन पता नहीं कब बनेगी और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, लेकिन देखिए आपकी वैक्सीन आपके अंदर ही है, आपकी इम्यूनिटी आप ही के अंदर है। आप जगाइए अपनी इम्यूनिटी को, आप अपनी सोई हुई ऊर्जा को, इम्यूनिटी को, शक्ति को, जो भी चाहे कह ले, उसको जगाइए। जितना भी आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, विजातीय तत्व हैं, जिनको कि टॉक्सिन्स बोलते हैं, इनको आप बाहर निकाल दीजिए। तो जब आप इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे तो आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगी, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से अपना अपना कार्य करने लगेंगे। और जब कार्य करने लगेंगे, ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी अपने आप से दूर हो जाएगी। ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, ना थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ना लीवर से रिलेटेड, ना किडनी से रिलेटेड, ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, ना सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब जगह है। हम भी उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं और आप भी उसी इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हम लोग आराम से सांस ले पा रहे हैं? आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो थोड़ा कम काम कर रहे हैं। तो आप अपने लंग्स को इस तरह से इन आसनों को करके आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं, छाती को क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये आपको करना है, रेगुलर करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन के लिए देखिए आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपको वज्रासन में करके दिखाऊंगी। और देखिए जरूरी नहीं है कि आपको मैट पे बैठ के ही करना है। जो लोग काफ़ी ओल्ड हैं, जो लोग इस तरह से फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं, वो चाहें तो चेयर पे, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जा सकते उतना लेके जाइए। मेन बात है कि आपको लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करके रखना है। इनहेल करके पूरा होल्ड करके रखिए, लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करके रखिए और कम से कम आपको 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। देखिए पूरा अपने हाथों को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, एल्बोज को पूरा ओपन कीजिए।
सिर के पीछे वाले हिस्से को बैक से टच करने की कोशिश कीजिए। ये है हस्त उत्तानासन। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जितनी भी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, गले में खराश किचकिच को दूर करने के लिए, जितना भी कफ है उसको दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, साथ ही नेक पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए धीरे धीरे ब्रीद आउट करते वापस आ जाएंगे। जब आप करेंगे तो आप फील करेंगे कि कैसा फील हो रहा है, आपको रियली बहुत अच्छा फील होगा। तो इस तरह से हस्त उत्तानासन को भी आपको 3 से 5 बार करना है, 3 to 5 टाइम्स करना है हस्त उत्तानासन। और मेन है इसमें होल्ड करना। तो आपको कम से कम, यदि आप देखिए बिगनर हैं, पहले अभी कभी आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करके रखिएगा। और डे बाय डे जैसे जैसे आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आप इसको 1 मिनट तक यानी कि 10 सेकेंड से लेकर और 60 सेकेंड तक कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 टाइम्स कीजिएगा हस्त उत्तानासन। आइए इसके बाद नेक्स्ट आसन हम करेंगे, वो है मंडूक आसन। मंडूक माने होता है मेंढक, इसको फ्रॉग पोज भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है, आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। कैसे? देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह से किसी भी आसन में बैठ जाइए और आप लंबी गहरी सांस भरिए अपने लंग्स में, चेस्ट में, इस तरह से पूरा लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भरिए। अपनी चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुला लीजिए और फिर चिन लॉक लगा के होल्ड करके रखिए। दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज कर लीजिए, चिन लॉक लगा के होल्ड करके रखिए। जितनी ज़्यादा देर तक सांस को होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। देखिए यदि आप लगभग 30 सेकेंड तक होल्ड कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको कोरोना नहीं है, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये आप मान सकते हैं। क्योंकि देखिए जिनको भी कोरोना है तो उनके लिए तो नॉर्मल ब्रीदिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए तो वैसे ही सांस नहीं आ पाती है। तो 30 सेकेंड तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन जिनको कोरोना है वो आप देख लीजिएगा 10 to 20 सेकेंड भी उनके लिए होल्ड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, कोरोना टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ। और इस तरह से आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं तो करते हैं तो इसको योग की भाषा में बोलते हैं कुंभक, अंतः कुंभक। तो इस तरह से कुंभक करके आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उनको मुट्ठियाँ नहीं बनानी है, उनको इस तरह से एक हथेली को अपनी नेवल के ऊपर रखना है और उसके ऊपर दूसरी हथेली को इस तरह से रख लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अंगूठा अंदर और टाइट मुट्ठी बंद, नकल्स को टच कर लेंगे। और देखिए मंडूक आसन करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है ये वज्रासन। यदि आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह से नीचे फर्श पे नहीं बैठ सकते तो आप अपनी चेयर पे, सोफे पे बैठ के भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से नेवल के दोनों साइड में मुट्ठियों को रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए लंग्स में, चेस्ट में, एंड ब्रीद आउट करके आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरह से अपनी कमर से आगे झुके, नीज को टच करके रखेंगे, शोल्डर्स को, एल्बोज को नीचे की तरफ ढीला छोड़िए और सामने की तरफ देखेंगे। ये है मंडूक आसन। पेट अंदर, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी लंग्स कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिनको भी बीपी हाई की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में ज़्यादा है तो वो थोड़ा कम समय के लिए करें इसे।
इस तरह से होल्ड करके रखिए, जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो उतना। अब आपकी डिपेंड करता है आपकी लंग्स कैपेसिटी पे कि आप कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हैं। मंडूकासन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मंडूक आसन, फ्रॉग पोज। होल्ड करके रखिए, जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, और फिर जब आपको लगे और नहीं होल्ड कर सकते तो धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। तो इस तरह से ये था मंडूक आसन। इसे भी आपको 3 टाइम्स रिपीट करना है, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। स्टार्टिंग में आप 3 टाइम्स रिपीट कीजिएगा और जितनी ज़्यादा देर तक आप अपनी सांसों को होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिएगा। इसमें आपको एक्सेल करके होल्ड करके रखना है, यानी कि सांस को बाहर छोड़कर होल्ड करके रखना है। योग की भाषा में इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक, यानी कि सांस को बाहर ही छोड़कर होल्ड करना, बाह्य कुंभक। आइए अब नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ, वो है अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज, या फिर इसको हाफ मून पोज भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। कैसे करना है देखिए, आप अपने नीज़ के ऊपर खड़े हो जाइए और अपनी नीज़ के बीच में लगभग हाफ फीट का गैप करके रखेंगे और अपने टोस को अंदर की तरफ आप रखेंगे। अपने पैरों के बीच में भी लगभग हाफ फीट का गैप करके रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पास रख लीजिए इस तरह से। और फिर ब्रीद इन करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को जितना ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। ब्रीद इन करके अप, हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश करके रखिए। शोल्डर्स को ढीला छोड़ के रखिए। ब्रीद इन करके पीछे जाइए। इसमें आपकी पूरी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आइए एक बार फिर से करते हैं अर्धचंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन या फिर हाफ कैमल पोज, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों नीज में, दोनों टोज में लगभग हाफ फीट का गैप करके रखेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर के पास रखेंगे और फिर ब्रीद इन करते हुए पूरा अपने अपर बॉडी को पीछे लेके जाइए। लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। शोल्डर्स को पीछे की तरफ ढीला छोड़ के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। यदि आपको सिर चकराता है, थोड़ा थकान फील होती है, तो आप इस तरह से शशांक आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। और ये शशांक आसन, रैबिट पोज भी बहुत ही इफेक्टिव है ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप रैबिट पोज में, शशांक आसन में रिलैक्स कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो जो लोग बिगनर्स हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, उनको ये अर्धचंद्रासन या फिर अर्धउष्ट्रासन जो मैंने आपको अभी बताया वो करना है। लेकिन जिनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो लोग कर सकते हैं, वो करेंगे कैमल पोज, यानी कि उष्ट्र आसन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, छाती में जितना भी जमा हुआ कफ है, बलगम है, उसको दूर करने के लिए। कैसे करना है देखिए, दोनों नीज में, दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए, शोल्डर जितना गैप ले लीजिए। अपने यदि आप थोड़ा दिक्कत होती है तो आप अपने टोस को अंदर की तरफ रखेंगे और देखिए इस तरह से अपने एक हाथ को पीछे लेके जाइए, अपनी हील से टच कर लीजिए और फिर इसी तरह से रोल करते हुए अपने दूसरे हाथ को भी पीछे लेके जाएंगे और टच कर लेंगे। इसके बाद आप अपने हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश कीजिए और अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ ढीला छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। ब्रीद इन करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे आराम से। तो स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट करना है, आप चाहें तो 60 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद वापस से रैबिट पोज में शशांक आसन में रिलैक्स कर लीजिए। ओके और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ उष्ट्रासन करने का, कैसे करना है। पहले हमने टोस को अंदर की तरफ रखा था, अब हम बाहर की तरफ रखेंगे। जो लोग इस तरह से कर सकते हैं तो ये तो सबसे बेस्ट है, ये आप कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े तो वैसे वैसे आप थोड़ा सा एडवांस पोजीशन कर सकते हैं। कैमल पोज, उष्ट्रासन, टोस को बाहर की तरफ रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को रोल करते हुए अपनी लेफ्ट हील से टच करेंगे और फिर इसी तरह से बैलेंस करते हुए अपने राइट हैंड को रोल करते हुए राइट हील से टच कीजिए और इसके बाद अपने हिप्स को, थाइस को आगे की तरफ पुश कीजिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी को पूरा पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे 1 बाय 1 अपने हैंड को वापस से ले आइए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। वापस से कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में, रैबिट पोज में। और रैबिट पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और चक्रों के एक्टिवेशन के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और फिर रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है फिश पोज या मत्स्य आसन। आइए करते हैं। देखिए, आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और धीरे से आराम से लेट जाइए, मैट पे लेट जाइए। इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से पलट के अपनी ईयर के पास रख लीजिए, इस तरह से। और फिर अपने अपर बॉडी को उठाइए, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को उठाइए। इस तरह से इनहेल करके लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपने नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को उठाएंगे। ब्रीद इन करके अप इस तरह से, और अपने सिर के मिडल वाले हिस्से को आप अपने मैट से टच कर लीजिए और इसके बाद आप अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आइए। आप चाहें तो अपने हाथों को थाइस के ऊपर रख सकते हैं, एल्बोज को मैट से टच करके रखना है, या फिर आप अपने हाथों को हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। टोस को स्ट्रेच करके रखना है। इनहेल करके होल्ड करके रखिए, लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करके रखिए। लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करके रखेंगे। अपने सिर के मिडल वाले हिस्से को मैट से टच करके रखना है। ये है फिश पोज, मत्स्य आसन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, हार्ट के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, आर्टरीज़ को ओपन करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इस तरह से जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। मिनिमम 10 सेकेंड से आप स्टार्ट कीजिएगा और आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसको कीजिएगा प्रैक्टिस। तो इस तरह से फिश पोज, मत्स्य आसन आपको 3 टाइम्स करना है, रिपीट। इसके बाद जब आप वापस आएंगे तो वापस से अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे से बाहर निकाल लीजिए। वापस से अपनी हथेलियों को ईयर्स के पास लेके आएंगे और हथेलियों को मैट से पुश करेंगे और फिर अपने सिर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट आसन है, लास्ट आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन जिसको कि कोबरा पोज भी बोलते हैं, सर्पासन भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रीदिंग से रिलेटेड A to Z सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आर्टरीज़ को ओपन करने के लिए, हार्ट के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जितना भी छाती में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, गले में खराश, खिचखिच को दूर करने के लिए, जितना भी वायरल इन्फेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए, PCOD की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैक पेन, नेक
पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है भुजंगासन, और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने पेट के बल ले जाइए इस तरह से, अपने पेट के बल आप इस तरह से ले जाइए और अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। यदि आप बिगनर हैं तो अपने पैरों में आप 1/2 से 1 फीट का गैप ले सकते हैं और अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए इस तरह से। एल्बोज को साइड में कमर से टच करके रखेंगे, चिन को मैट से टच करके रखिए और फिर इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपने अपर बॉडी को उठाएंगे, नेवल तक, नाभि तक उठाएंगे, लंबी गहरी सांस भर के रखेंगे। अपने लंग्स को, चेस्ट को आपको गुब्बारे की तरफ फुलाना है। इनहेल करके अप और सामने की तरफ देखिए, होल्ड करके रखिए जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। शोल्डर्स को आप रिलैक्स करके रखिए, हिप्स की मसल्स को, लोअर बैक की मसल्स को रिलैक्स करके रखिए। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। 10 सेकेंड से लेकर और 1 मिनट तक, 2 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट अपने आप से होने लगेगा और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आ जाइए और रिलैक्स कीजिए। ये था भुजंगासन, कोबरा पोज, सर्पासन। तो ये थे 5 मोस्ट इफेक्टिव आसन जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, आपके लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और भी जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उन सभी को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जितना भी ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जितना भी ब्लॉकेज है उसे क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको देखिए इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप 24 घंटे में से आधा घंटा भी इस तरह से आप करते तो आप यकीन मानिए आप 100 साल तक बिना भाग दौड़ के जिंदा रह सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के एकदम स्वस्थ जी सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप डेली वीडियो को चलाइए और डेली ये सभी आसन कीजिए और फिर आप देखिएगा कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से ही अप हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आपको जो ताला बंद है उसकी चाबी आपको मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम खुद अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है और आपको नहीं पता आपके शरीर में कितनी ज़्यादा ऊर्जा है, कितनी ज़्यादा शक्ति है। कोरोना वायरस तो बिल्कुल मामूली है, आपकी जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है उतनी ही सारी शक्ति आपके अंदर भी है। जितनी शक्ति परमात्मा में उतनी शक्ति आपकी आत्मा में भी, आप में भी है। लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, आप अंधकार में जी रहे हैं। तो आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाइए, सोई हुई ऊर्जा को जगाइए, पहचानिए अपने आप को और डेली थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। दिन भर डरते रहने की बजाय आधा घंटे अपने आप को देखिए और फिर आप देखिएगा चमत्कार। आप केवल 1 वीक इन आसनों को करिएगा और फिर आप देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी छूमंतर हो जाएंगी। तो देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जितने भी लोगों को आप स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने स्टार्ट किया है कि नहीं, इन आसनों को करना स्टार्ट किया है कि नहीं। और जब आप कर ले 1 वीक तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई में ये भी बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको 100% फ़ायदा होगा।
और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी यदि आपको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो एलोपैथी डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है जो सही नहीं हो पा रही है, तो वो प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको 100% उसका 100% क्योर वाला ट्रीटमेंट बताऊंगी, और वो भी बहुत ही अच्छे से, केवल नेचुरल तरीके से, योगा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, आयुर्वेदा के द्वारा। तो आप इसी तरह से प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को देखते रहिए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।